Hello everyone, welcome to the new video of the chapter differentiation. Okay, इस वीडियो में जो डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म. इससे पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके, व्हाट इफ द फंक्शंस आर नॉट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. जैसे y और x के बीच में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, बल्कि फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया y इज इक्वल टू कॉस थीटा. ओके, और x इज इक्वल टू दे दिया साइन थीटा. तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y थीटा से लिंक्ड है और यहाँ पे x भी थीटा से लिंक्ड है. इसका मतलब y x एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो एक तीसरे पैरामीटर के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड है. तो इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म. और ऐसे केस में हम लोग हाउ डू वी फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द dy बाय dx, इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जैसा कि अभी देख रहे हैं हम लोग y थीटा के रिस्पेक्ट में है, सो सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाय d थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा dx बाय d थीटा. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, बोलेंगे कि डिफरेंशिएट कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा. तो इसका मतलब वही है कि ये जो कॉस थीटा है ये हम लोग y ले लेंगे, ये साइन थीटा हम x ले लेंगे. सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा. सो इस तरीके से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, नाउ विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 5.6 और इससे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें और कंसेप्ट में क्लियरिटी मिलेगी. सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 5.6. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a t टू द पावर 4 है और x का वैल्यू भी t के फंक्शन के फॉर्म में ही लिखा हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx. सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो हम लोगों को मिलेगा dy बाय dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है और t टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t क्यूब. दैट मीन्स 4a t क्यूब हमें क्या मिल गया dy बाय dt. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू दिया हुआ है इस x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. तो हमें मिलेगा dx बाय dt इज इक्वल टू 2a और t स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा 2t. दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 4at. ठीक है, नाउ टू फाइंड आउट dy बाय dx फ्रॉम हियर वी कैन से दैट dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt कितना है 4at क्यूब अपॉन 4at. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होके dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ गया t स्क्वायर. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो y किस पैरामीटर फॉर्म में दिया है, थीटा वाले पैरामीटर वाले. सो dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा. So therefore now differentiate y with respect to theta. You have to write down all these statements. So dy by d theta is equal to क्या हो जाएगा b cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta. Okay. Now differentiate x with respect to theta. तो ये हो जाएगा a. Okay. Cos theta का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin theta. So therefore dy by dx is equal to माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा. तो ये कैंसिल हो गया. सो आंसर इज गोइंग टू बी बी बाय ए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t. तो सबसे पहले cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन और 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2. ओके, dx बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t. सो देयरफॉर
dy by dx is equal to माइनस साइन ऑफ 2t और ये 2 एज इट इज और ये हो जाएगा cos t. सो दिस इज गोइंग टू बी dy by dx इज इक्वल टू -2 साइन 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाय cos t. ये कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर इज गोइंग टू बी -4 साइन t. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे y भी t के फॉर्म में दिया हुआ है और x भी t के इसमें. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसका मतलब सबसे पहले हमें y को t के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो dy बाय dt कितना हो जाएगा 4. ओके, एंड dx बाय dt कितना हो जाएगा. देखो ये 4 तो कांस्टेंट है और ये 4 अपॉन t है. दिस इज व्हाट 4 बाय t. सो 4 तो एज इट इज हो गया और 1 बाय t का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन t स्क्वायर. सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dy by dt upon dx by dt. So this is going to equal to 4 upon -4 upon t square. Okay, तो ये कैंसिल हो गया. आंसर इज गोइंग टू बी -1 अपॉन t स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक आइडिया मिल गया होगा कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है. सो यहाँ पे अगेन dy by dx निकालने के लिए सबसे पहले इस y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो dy by d थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2. नाउ dx by d थीटा इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 2 थीटा इंटू 2. सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस. सो विल गेट cos थीटा माइनस 2 टाइम्स cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. Now let's move to the question number 6th. Okay, again similar type of problem है, बहुत easy है. These are not that much difficult. Okay, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं. So let's differentiate this y with respect to theta. So dy by d theta is equal to a. Okay, ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. So that means ये हो गया माइनस a साइन थीटा. Now dx by d थीटा हम लोग निकालेंगे. सो ये कितना हो जाएगा a. ओके, और ये थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा. सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा. तो ये कैंसिल हो गया. सो द आंसर इज माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा. ओके, यहाँ पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लाइक ये माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाय 2. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 7th इज क्वाइट लेंथी वन. यू ट्राइड बाय योरसेल्फ, हो जाएगा बट यू हैव टू बी वेरी अलर्ट वाइल सॉल्विंग इट, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन क्रिएट करेगा. सो हर एक टर्म आप आराम से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो विल गेट द राइट आंसर. ओके, इट्स जस्ट अ लेंथी वन. ऐसा इसमें कोई बहुत अलग सा कंसेप्ट नहीं है. जो डिफ्रेंशिएशन सीखा है हम लोगों को वही अप्लाई करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं. पहले रूट को डिफ्रेंशिएट करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो. तो जस्ट हैव पेशेंस एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. So again we have to find out dy by dx, but before that we have to differentiate y with respect to t and x with respect to t. So therefore dy by dt is equal to a sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t. Okay, it was simple. Now let's go for this one, second part. So dx by dt is equal to a is a constant which will remain outside. cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin t प्लस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 10 t बाय 2 और 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर t बाय 2 और t बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 2. ओके, सो देयरफॉर dy by dx is equal to dy by dt, that means a cos t whole divided by
ए, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहले ये पूरे पार्ट को मैं लिखता हूँ, सेक स्क्वायर टी बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स tan ऑफ t बाय 2 माइनस साइन t, ठीक है। ये a से a कैंसिल हो गया, ओके। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा cos t, ओके ओके, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी सेक स्क्वायर t बाय 2 माइनस साइन t इंटू 2 tan ऑफ t बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 tan t बाय 2। अब ये टर्म ऊपर जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 cos t इंटू tan t बाय 2, ओके। देन दिस इज गोइंग टू बी sec square t by 2 minus 2 sin t and tan t by 2, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड। हम लोग ने कहीं पे गलती तो किया नहीं है, लेकिन अगर आप आंसर पीछे से मैच करोगे तो थोड़ा बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है। इसको भी हम लेकर आ सकते हैं ये इसके बाद सॉल्व करके, लेकिन आई वॉन्ट टू डू द चेंजेस हियर इटसेल्फ। dx बाय जो dt है ना यहाँ पे, इसी पार्ट को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। सो देखो dx बाय dt क्या है हम लोगों को, सो dx बाय dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t, ओके। अभी 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot t बाय 2, और ये सेक स्क्वायर है, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t बाय 2 इंटू 1/2। अब इसी को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी a टाइम्स माइनस साइन टी प्लस ये क्या हो जाएगा cos t बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन t बाय 2 इंटू cos स्क्वायर t बाय 2 इंटू 1/2। तो ये cos से ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो नाउ यू कैन सी दैट a माइनस साइन t, ओके, प्लस ये 2 टाइम्स साइन t बाय 2 और ये हो गया cos t बाय 2, ओके। सो ये हो जाएगा 1/2 साइन टी, देखो यहाँ पे क्या है 2 साइन t बाय 2 और cos t बाय 2, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल। सो t बाय 2 का 2 टाइम्स करेंगे तो t आ जाएगा, ओके। सो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 साइन t। सो दिस इज गोइंग टू बी a, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t साइन t। तो बेसिकली हमने उसको वहीं पे सिंप्लीफाई कर दिया। अब dy बाय dx अगर हम निकालेंगे, सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt कितना आया था a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t साइन t। ये कैंसिल, cos से ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो साइन cos विच इज इक्वल टू tan t। सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। 10th हम लोगों ने जैसे अभी 8th किया, सो 9th एंड 10th आर क्वाइट सिमिलर, वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाई आई हैव चूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज इन दिस केस अगर आप इसको पहले dx बाय dt निकालोगे देन दिस इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथी। आप पहले रूट को डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट डिफरेंशिएट करोगे, फिर इनवर्स करोगे, ओके। सेम वापस सेम चीज y के लिए रिपीट करोगे, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर लिखोगे, ऊपर नीचे, तो ये बहुत ही ज्यादा लेंथी होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। और आप देखोगे कि इतना बड़ा लेंथी प्रॉब्लम इतना जल्दी से सॉल्व हो जाएगा 3 से 4 स्टेप में, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, द फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर वन प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मैं लिख देता हूँ, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, ये होता है पाई बाय 2। यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ओके। और ये प्रॉपर्टी अगेन आई रिपीट, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके एक चैप्टर है, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे, ठीक है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो यू कैन गो बाय दिस मेथड, एब्सोल्युटली राइट है, ओके, बिकॉज हमें तो सारा चैप्टर पढ़ना है, ओके। आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। कैसे मैं यूज करूंगा, देखो मैं एक्स स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन इनवर्स ऑफ t। सेम मैं वाई स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा a कॉस इनवर्स ऑफ t, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a
साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू ए कॉस इनवर्स ऑफ टी। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, इसका मतलब ए टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर पाई बाय 2। अब ये जो पहले देखो फंक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे जो t के साथ में था, पैरामेट्रिक फॉर्म में था, उसको मैंने सॉल्व करके किस में लेकर आ गया, मैं इसको अभी मैं नॉर्मली अपना इम्प्लिसिट वाले पार्ट में लेकर आ गया हूं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लगेगा यूवी रूल। ओके, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा 0। नाउ सेंड दिस टर्म टू द राइट हैंड साइड, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x वाई स्क्वायर, और ये टर्म इसके नीचे आ जाएगा 2y एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, एक x से ये x कैंसिल, ये y से ये कैंसिल। सो आंसर इज माइनस वाई बाय एक्स। सो आपने देखा कितना इजीली और स्मूथली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर हम इसको बेसिक मेथड से जो भी हम लोग सीखे हैं उससे सॉल्व करने जाते तो डेफिनेटली ये 2 पेज का तो फॉर श्योर ये 2 पेज में ही सॉल्व होता, उससे ज़्यादा भी लग सकता। सो एट द एंड डिफ्रेंसिएशन या इस तरह के जो चैप्टर है, हमें उन सारे कंसेप्ट्स को यूज करना है जो हम अभी सीखेंगे और सीख चुके हैं। ओके, सो रिमेंबर द प्रॉपर्टी, अगेन आई रिपीट, प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से अपने वो चैप्टर में पढ़ोगे, याद भी हो जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अपने अदर कंसेप्ट को भी यूज करें डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज गोइंग टू मेक इट सिंपलर ओनली। ओके, थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट एंड अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच।